भोपाल से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया बने हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, के सिंह सदस्य और वीरेंद्र कुमार बने हैं सचिव। गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी। सरकार ने निगम मंडल और आयोग में की है पहली राजनीतिक नियुक्ति। जयभान सिंह पवैया को बनाया गया 6वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष। ग्वालियर से पूर्व लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री रह चुके हैं पवैया। आयोग में पूर्व IAS के सिंह और विधानसभा के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार को सदस्य सचिव बनाया गया है। सरकार के इस फैसले को माना जा रहा है अहम और राजनीतिक कदम। तो खबर आपको बता रहे हैं, हमने कल ही एक खबर बताई थी जहां एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया जो है वो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रिटायर्ड IAS अधिकारी के सिंह सदस्य हैं। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला चैत्र नवरात्र के पहले दिन गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। सरकार ने राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को बनाया है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से नवरात्रि का इंतजार था और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ये जो नियुक्तियां होनी है उसको लेकर फैसले आ जाएंगे, क्या कुछ डिटेल? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हमने कल ये खबर बताई थी कि नवरात्रि में ये इंतजार खत्म होगा और वो इंतजार खत्म होना शुरू हो गया है। सबसे पहली नियुक्ति हो गई है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं। हम देखें तो जयभान सिंह पवैया, और जयभान सिंह पवैया के साथ साथ 2 सदस्य बनाए गए हैं, के सिंह और वीरेंद्र कुमार। जयभान सिंह पवैया बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये इशारा करता है कि अभी भी जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें संघ का दबदबा रहेगा। हमने देखा था पहली जो नियुक्ति हुई थी मोहन सरकार की, वो मोहन नागर के रूप में हुई थी, वो भी संघ के चेहरे थे। जयभान सिंह पवैया की बात करें तो भाजपा के पूर्व मंत्री और सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन संघ की पसंद के रूप में उनको हमेशा देखा जाता रहा है। ग्वालियर चंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्षेत्रीय समीकरण और कोऑर्डिनेशन बिटवीन संघ और ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि अगर हम बात करें तो वित्त आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति कई मायनों में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि स्वदेशी की तरफ और लोकल फॉर वोकल, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे और उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका जयभान सिंह पवैया की जरूर नजर आने वाली है। जी अनुराग जी, ये भी आपसे समझ लेंगे, ये जो नियुक्ति हुई है ये आगामी चुनाव को देखकर की गई है, कितनी महत्वपूर्ण है ये आगामी चुनाव को लेकर ये नियुक्ति? देखिए, 2-3 बड़े इशारे इस नियुक्ति में छिपे हैं जो हमको समझने होंगे। एक ये कि वो नेता जिनको टिकट नहीं मिला वो राजनीतिक नियुक्ति में पहली पसंद होंगे। जो चुनाव हार चुके हैं उनको कहीं ना कहीं अब दूर रखा जाएगा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से। और मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे अरविंद भदौरिया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, कमल पटेल हो, इनके नाम शायद ही आपको देखने को मिलेंगे निगम मंडल आयोगों में। नाम वो देखने को मिलेंगे जिन्होंने चुनाव लड़वाए हैं। जयभान सिंह पवैया इसका उदाहरण है। आगे चुनाव है, अगले साल नगर निगम के चुनाव है और उसके बाद विधानसभा और उसके बाद लोकसभा। तो इनकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है और अब उन चेहरों को मौका देना शुरू कर दिया है जो टिकट के दावेदार नहीं होंगे, जो चुनाव भी नहीं हारे हैं, जो चुनाव लड़वाते हैं और सफलता दिलवाते हैं, चाहे वो संगठन के लोग हों या संगठन से बिना पद में रहकर चुनाव लड़वाने वाले लोग हों। तो पवैया इसका एक बड़ा उदाहरण है। जैसा आपने कहा कि चुनावी दृष्टिगत तो निश्चित रूप से भले ही चुनाव दूर है लेकिन चुनाव की तैयारियां इस चेहरे में छिपी जरूर है। जी, तो कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।